किसी भी एजेंसी के कोड्स क्या होते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी एजेंसी चलती है वो कोड पर चलती है भाई। हर एजेंसी के कोड होते हैं, नाम किसी के नहीं होते। मैं आपको एक पहला कोड समझाने की कोशिश करता हूं, स्पैरो। अगर किसी देश का ये कोड है स्पैरो, फॉर एग्जांपल सीआईए का एक एजेंट पाकिस्तान गया और वो क्या करता है, ये ऑफिसर है, ये मेन हैंडलर है। हैंडलर क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, हैंडलर के ऊपर हम डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। और वो अपना एक एजेंट बनाता है जिसका नाम रखता है कोड स्पैरो। स्पैरो क्या होगा, पाकिस्तान का कोई नागरिक होगा यार, वहीं का कोई मूल निवासी होगा, उसका सिर्फ एक ही काम है अपने हैंडलर तक पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन पहुंचाना। कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है, कोई बैंक में काम करने वाला कर्मचारी भी हो सकता है, ठीक है, एक आम नागरिक भी हो सकता है। उसका काम है छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को अपने हैंडलर तक पहुंचाना। जो स्पैरो कोड होता है ये डायरेक्ट क्या होता है, एजेंसी से नहीं जुड़ा होता। सपोज पाकिस्तान का नागरिक है तो वो सीआईए से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, उसका सिर्फ एक ही काम है, जो उसका हैंडलर है उस हैंडलर को इंफॉर्मेशन देना। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंफॉर्मेशन के साथ ये हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पकड़ाए। इस कोड को हम बोलते हैं स्पैरो। सेकंड कोड के ऊपर हम आते हैं एसेट। आपने बहुत बारी सुना होगा यार पिक्चरों में, एसेट, वो मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है, ठीक है। ये कोड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, सेम पाकिस्तान के अंदर सीआईए का एक हैंडलर है जो एम्बेसी में रहता है। वो क्या करता है, कैसे भी करके पाकिस्तान आर्मी के एक जवान तक पहुंच जाता है या एक ऑफिसर तक पहुंच जाता है, उसको अपना एजेंट बना लेता है। एग्जाम्पल, इस आदमी को बोलते हैं एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। ये जो कोड एसेट उसको दिया जाता है जो एक सही जगह पर हो, या वो किसी आर्मी के अंदर होगा या किसी पॉलिटिकल विंग को कनेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वहां के प्राइम मिनिस्टर है या उनकी पार्टी का कोई आदमी है, तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो उस विभाग की सटीक इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर सपोज करो कि पाकिस्तान आर्मी की इंफॉर्मेशन तो यार पाकिस्तान आर्मी का कोई जवान, कोई ऑफिसर, वही लोग दे सकते हैं। तो एसेट जो कोड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंफॉर्मेशन को बहुत वैल्यू दिया जाता है। इसका भी काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन अपने हैंडलर तक पहुंचाना। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि एक अच्छे पद पर होते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, एक अच्छे ओहदे पर होते हैं, इनके पास बहुत ऊपर लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, तो इन्हें एसेट बोला जाता है। तीसरे कोड के ऊपर हम आते हैं स्लीपर सेल। आपने बहुत सारी पिक्चरों के अंदर देखा होगा यार, स्लीपर सेल, ठीक है। इंडिया के अंदर भी बहुत पिक्चरें बनी है आजकल, सब बोलते थे स्लीपर सेल। मैं आपको इस कोड को समझाने की कोशिश करता हूं। स्लीपर सेल क्या होता है क्या है कि सपोज करो पाकिस्तान का कोई आदमी, मतलब पाकिस्तान का हैंडलर सिंह इंडिया में पाकिस्तान एम्बेसी में रह रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे आदमी को टारगेट करते हैं, जैसे जेएनके के जो भोले भाले लड़के हैं उनको आजादी के नाम पर भड़काना, या पाकिस्तान की धरती में कुछ बेरोजगार लोग हैं उनको पैसों का लालच देना किसी भी तरीके से। और उन लोगों को क्या करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी स्लीपर सेल होगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिलिट्री ट्रेंड होगा। तो उन लोगों को इकट्ठा करके उनको क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। इनको सिर्फ एक ही ट्रेनिंग होती है, इनको इंफॉर्मेशन की ट्रेनिंग नहीं होती। इनका काम होता है मारना, मरना, धमाके करना, आतंकवाद फैलाना। फॉर एग्जाम्पल की पाकिस्तान की धरती में 10 लड़के ट्रेन करें, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर से लिए हुए लड़के हों या पाकिस्तान की धरती के लड़के हों, और ये लोग इंडिया आते हैं इलीगल तरीके से। जो मैंने आपको तरीका सेकंड बताया, फर्स्ट तरीके से नहीं आएंगे, डिप्लोमेट तरीके से नहीं आएंगे। ये बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान की धरती में आता है। और पाकिस्तान क्या करता है, इन लोगों को कुछ पैसा देकर बिजनेस खुलवा देता है। किसी ने मोबाइल की दुकान खोली हो, किसी ने कपड़े की दुकान खोली हो, ये नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का जो हैंडलर होगा या पाकिस्तान आर्मी होगी, इनसे 2 साल तक 3 साल तक कोई काम नहीं लेगी। ये नॉर्मल तरीके से जीवन बिता रहे होंगे, नॉर्मल तरीके से आपके साथ होंगे, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि एक स्लीपर सेल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा होगा। पाकिस्तान का कोई ना कोई हैंडलर कंटिन्यू इनके ऊपर नजर रख रहा होगा, चाहे इनको खुद नहीं पता होगा। और बीच बीच में क्या होता है, जब पाकिस्तान को लगता है कि यार नहीं आज बहुत टाइम हो गया, मैंने अपने स्लीपर सेल से काम नहीं लिया, इनको एक बार दोबारा अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड कैसे, जैसे आप अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हो, नए सॉफ्टवेयर डालते हो। तो पाकिस्तान को भी पता है, आईएसआई को भी पता है कि इंडियन आर्मी के पास नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो ऑपरेशंस नई तरीके से करते हैं। तो इन स्लीपर सेल को दोबारा पाकिस्तान की धरती में ले जाकर या किसी भी ऐसी जगह पर ले जाकर जहां पर इनको ट्रेन किया जा सके, फिर इनको दोबारा न्यू ट्रेनिंग दी जाती है और दोबारा अपग्रेड किया जाता है। और जब भी इन स्लीपर सेल से काम निकलवाना हो, इन्हें एक्टिवेट किया जाता है। इनका एक ही काम होता है, लोगों को मारना, आतंक फैलाना, नुकसान पहुंचाना, किसी भी तरीके से उस देश को डिस्टर्ब करना। स्लीपर सेल ये वो कोड होते हैं। हम चौथे नंबर कोड के ऊपर आते हैं जिसका नाम है कट ऑफ। दुनिया की कोई भी एजेंसी ये कोड किसको देती है, फिर दोबारा आता हूं उदाहरण के साथ। पाकिस्तान के अंदर सीआईए का एक हैंडलर है जो पाकिस्तान एम्बेसी में रह रहा है। उसे क्या आपने एसर तक एक मैसेज पहुंचाना है या आपने स्पैरो तक एक मैसेज पहुंचाना है। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि सीआईए एक्टिव है तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, एक्टिव आईएसआई भी है, MI5 भी है, RNW भी है। तो भी कंटिन्यू नजर रखती है किसके ऊपर, हर एजेंसी के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है, जो कोड कट ऑफ होता है, इसका काम क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना। ये हैंडलर की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, एसर तक पहुंचाएगा। ये उसी देश के नॉर्मल नागरिक होते हैं जो आम होते हैं, इनका कोई एजेंसी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ये किसी भी एजेंसी से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्ट एजेंसी से नहीं जुड़े होते, ये कुछ पैसों के लिए काम करते हैं, या कुछ हो सकता है कि बदले की भावना से। सपोज करो कि कोई पाकिस्तान का नागरिक है जो पाकिस्तान की आर्मी से प्यार नहीं करता, तो पूरी पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की आर्मी से प्यार नहीं करते, आपको पता ही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इन्हीं में से कुछ लोग हैं
जो क्या करते हैं, अपने बदले के लिए भी काम करते हैं। बस इनका एक ही काम है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी तक तो पहुंचाना। इससे क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस बना रहता है किसके बीच में, हैंडलर के बीच में और उनके एजेंटों के बीच में, चाहे वो स्पैरो चाहे एसेट। इसको बोलते हैं कट ऑफ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम कोड नंबर 5 में आते हैं, इल्यूजनिस्ट। यार ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एजेंसी के लिए। ये कोड जिस भी एजेंट को दिया जाता है वो एक बहरूपिया होता है यार। उसका काम होता है बार बार किसी देश के अंदर घुसना, अपनी पहचान को बदलना। जैसे चाइना का कोई भी एक एजेंट हिंदुस्तान में आता है एक बिजनेसमैन बनकर, और बिजनेसमैन बनकर यहाँ आराम से अपना एक बिजनेस खोलता है, दुकान खोलता है, एक नई आइडेंटिटी में ढल जाता है, और यहाँ से उसको जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो या इंडिया के अंदर जो भी नुकसान करना हो वो नुकसान करके वापस चाइना चला जाता है। फिर वो दोबारा दूसरे देश के अंदर जाएगा और दोबारा अपनी पहचान को चेंज करेगा। तो ये महारत हासिल करते हैं, इनको बहुत महारत हासिल होती है। बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया जाता है, कैसे बार बार अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया जाता है, उस देश को नुकसान पहुंचाया जाता है, अपने देश को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उस देश से कैसे इंफॉर्मेशन अपने देश के अंदर लाया जाए, ये इस कोड का काम है। हम कोड नंबर 6 में आते हैं, एनओसी, नॉन ऑफिशियल कवर एजेंट। ये क्या होता है, ये जो भी एजेंट होते हैं ये उसी देश के होते हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता हमारे देश के साथ या किसी दूसरे देश के साथ। इनका सिर्फ एक ही काम है, उस देश के अंदर वर्क करना। अगर ये पकड़े भी गए तो उस देश की गवर्नमेंट कभी कनेक्शन ही नहीं बता पाती कि ये स्पाई भी थे। तो किसी भी देश के लिए इनका क्या है कि अगर कोई भी सपोज करो कि हम लोगों का अभी एक एजेंट है पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान का एक एजेंट है इंडिया के अंदर, या हमारा एक एजेंट पाकिस्तान के अंदर पकड़ा जाता है जो पाकिस्तान का ही नागरिक है जिसको एनओसी कोड दिया है 9, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी एजेंसी के साथ नहीं बता पाएगी। तो इस कोड का एक ही बेनिफिट है कि वो देश आपके देश के ऊपर कभी ब्लेम नहीं कर पाएगा। तो जिनको ये कोड दिया जाता है, जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं, देश की गवर्नमेंट को इनके ऊपर शक हो जाए, तो जो भी हैंडलर होते हैं क्या होते हैं, इनके साथ कनेक्शन को तोड़ दिया जाता है। और क्योंकि डायरेक्ट लॉक तो हैंडलर को नहीं जानेगा, क्योंकि बीच का जो कट ऑफ काम कर रहा था, जैसे आप समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट कोड है ये भी। अब हम आते हैं कोड नंबर 7, हैंडलर। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, जैसे आपको समझ ही गए कि हैंडलर किसको मिला होगा। ये जो भी कोड होगा ये डायरेक्ट उस देश का एक ऑफिसर होता है, वहां की सीक्रेट सर्विसेज का, चाहे वो सीआईए का हो, एफएसबी का हो, मोसाद का हो, ये डिप्लोमेट पासपोर्ट पर गया हो या डिप्लोमेट तरीके से गया हो, इनडायरेक्ट तरीके से गया हो, किसी भी तरीके से अगर किसी भी देश में रह रहा है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है, अपनी देश की एजेंसी के साथ होता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हैंडलर एक वो इंपॉर्टेंट आदमी है जो हर जगह की इंफॉर्मेशन को या हर जगह के ऑपरेशंस को अपने देश की एजेंसी तक पहुंचाते हैं। ये डायरेक्ट अपने देश के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज और है, अगर ये कभी भी पकड़े जाएं, अगर ऑफिशियली गए हों, तो वो देश डायरेक्ट इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। अगर सपोज करो डिप्लोमेट पासपोर्ट पर चाइना का एक ऑफिसर MSS का उस टाइम पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, और पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान ISI को पता चल जाता है यार कि ये जो एम्बेसी के अंदर रह रहा है किसी भी तरीके से, ये इनका कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है भाई, MSS का एक एजेंट है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको अरेस्ट नहीं कर सकती भाई। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी, चाइना गवर्नमेंट को बोलेगी भाई आप इस आदमी को विड्रॉल करो, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर अशांति हो रही है। लेकिन डायरेक्ट तरीके से आप हैंडलर को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हैंडलर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे स्पैरो, एसेट, स्लीपर सेल, सबको क्या करता है, यही हैंडलर ऑब्जर्वेशन करता है और हर इंफॉर्मेशन को हैंडलर के थ्रू उस देश तक पहुंचती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जितने भी कोड सुने उन कोडों को हम सब साइड करते हैं। अब हम आते हैं फील्ड एजेंट के अंदर। फील्ड एजेंट वो है जो किसी भी देश के अंदर जाके वहां की हिस्ट्री बदल सकता है। एक फील्ड एजेंट के भाई 3 ही टारगेट होते हैं, एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा देश। बिल्कुल सही समझा आप। एक बहुत बड़े लीडर को मारना है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है, एक देश को ही खत्म करना है। एक फील्ड एजेंट दुनिया की हर ट्रेनिंग लिया हुआ, हर हथियारों में महारत हासिल, कोविड ऑपरेशन के अंदर महारत हासिल, कैसे आर्मी ऑपरेशंस करती है, कैसे गोरिल्ला वॉर किए जाते हैं, कैसे काउंटर ऑपरेशंस किए जाते हैं, इनको सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो भी ये फील्ड एजेंट होते हैं ये 100% मिलिट्री से ट्रेंड होते हैं। मिलिट्री की अपर ट्रेनिंग या स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग, मतलब आपको जितना भी, अगर आपने बॉन्ड की पिक्चरें देखी है सब में इनको महारत हासिल होती है। लेकिन इनके सबसे बड़ी दिक्कत है जब ये किसी देश के अंदर ऑपरेशंस करते हैं, अगर एक फील्ड एजेंट पकड़ा जाता है तो 100% वो देश उसे डेथ पेनल्टी देगा। इसमें एक ही चीज है कि ये जिस देश के एजेंट होते हैं वो देश कभी भी इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। ये सिर्फ हमारा ही देश नहीं करेगा, ये दुनिया के हर देश का रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो कि आज के टाइम में एक अननोन आदमी दुनिया के हर उस आदमी को किल कर रहा है जो हिंदुस्तान को थ्रेट कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई फील्ड एजेंट हो, हमारा ही नहीं, किसी भी देश का फील्ड एजेंट। कि एक आतंकवादी जो होता है जरूरी है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा हो। एक आतंकवादी ने अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया, उनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दी गई। एक आतंकवादी ने इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया, उनके बहुत सारे लोगों को मारा, कभी उनके प्लेन हाईजैक किया, कभी उनके प्लेयर्स के ऊपर अटैक किया, कभी उनकी आर्मी के ऊपर अटैक किया। एक आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो एक फील्ड एजेंट का काम है हर उस आदमी को खत्म करना दुनिया के उस कोने पर जाकर जो मानवता के लिए हानिकारक है। अब हम आते हैं एक ऐसे कोड के ऊपर जो आज तक
शायद ही किसी ने सुना हो। बहुत कम लोग होंगे दुनिया में, मैं बोलता हूँ सिर्फ 1% लोग होंगे जिन्होंने इस कोड का नाम सुना हो, और इस कोड का नाम है घोस्ट। घोस्ट जिसको भी कोड मिल गया तो समझ लो कि वो किलर मशीन है। 007 आपने बॉन्ड सुना है ना, बॉन्ड से भी ऊपर, बॉन्ड को तो आप जानते हो, घोस्ट को तो आप दुनिया में कभी जान ही नहीं पाओगे कि घोस्ट कोड किसको मिला। कुछ एक कोड्स का नाम बताता हूं जिनको आप समझने की कोशिश करोगे और आप समझ जाओगे कि ये एजेंट दुनिया के अंदर कितने खतरनाक होते हैं। घोस्ट का पहला कोड नो फेस, समझ गए, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं यार, जिसका कभी चेहरा ही नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है, दुनिया के अंदर जाना और हर उस दुश्मन को खत्म करना जो उसके लिए, देश के हित के लिए सही नहीं है, चाहे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। दुनिया में नो फेस का चेहरा कोई देख ही नहीं पाएगा। घोस्ट का सेकंड कोड शैडो, परछाई, अंधेरे के अंदर जाके और सुबह अर्ली मॉर्निंग से पहले अपने दुश्मनों को खत्म करना। इसको महारत हासिल होती है अंधेरे में काम करने की। इसका एक और काम है शैडो का, 2 टास्क, या तो बहुत बड़े आदमी को सेव करना या बहुत बड़े आदमी को किलिंग करना। बहुत बड़े आदमी को सेव कैसे करना, आप कोशिश करना, अगर शैडो आपकी हिफाजत कर रहा है तो जीवन में आपसे जितना दूर रहेगा आप उतने सेफ हो। तो ये समझ लो कि शैडो आपसे दूर है तो आपका एनिमी आपसे दूर है। शैडो जैसे जैसे नजदीक आएगा तो इसका मतलब आपका एनिमी आपके नजदीक पहुंच रहा है, तो तब तक आप जीवन में सेफ हो जब तक आपका शैडो आपसे दूर है। घोस्ट का कोड 3 ब्लैक आइस, काली बर्फ, बिल्कुल सही समझे आप। दुश्मन को खत्म करना, एविडेंस भी नहीं छोड़ना। ब्लैक आइस क्यों पता है, बर्फ का चाकू, अगर किसी को मार दोगे तो निशान तो आपका भी खत्म हो जाएगा ना यार। तो इसका एक ही काम है, जब भी ये अपने एनिमी को खत्म करता है कभी कोई एविडेंस नहीं छोड़ता। और दूसरी चीज, हमेशा इसके पास एक गवर्नमेंट का बैकअप होता है। ये दुनिया के जिस भी गवर्नमेंट का कोड होगा तो इसके पास बैकअप 100% होता है, क्योंकि इसका जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। विंड मेकर, समझ गए आप, बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। किसी भी ऑपरेशन के बाद कुछ वक्त के लिए गायब हो जाना, बिल्कुल एक टारगेट खत्म किया, कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन एजेंसी के बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं यार। अगर सपोज करो कि सीआई का कोई कोड विंड मेकर है तो ऐसा नहीं है कि पूरे सीआई को पता होगा, 1 या 2 आदमी को ही पता होगा इस कोड का कि वो जो बंदा है उसका कोड है विंड मेकर। अपनी ही एजेंसी के बहुत सारे लोग भी इसे नहीं जानते। नेक्स्ट कोड क्लीनर, समझ गए, क्लीनर यार सफाई करना। कोई भी ऑपरेशंस के बाद इसका काम होता है एविडेंस को खत्म करना। सपोज करो कि नो फेस ने एक ऑपरेशन किया यूएस की धरती में, तो क्लीनर का काम है उस एविडेंस को खत्म करना। अगर कोई भी एविडेंस छूट गया, इसका कोड होता है एविडेंस को खत्म करना और खुद गायब हो जाना और हमेशा गवर्नमेंट के टच पर रहना। घोस्ट का नेक्स्ट कोड साइलेंट ड्रैगन, अगर ये कोड किसी के पास है तो समझो उसका एक ही काम है, बहुत बड़े लेवल के आदमियों का हत्याएं करना, बड़े पॉलिटिकल किलिंग करना, ठीक है। लेकिन जब इतना बड़ा काम कर रहा है ये कोड, तो हो सकता है कुछ एविडेंस छूट जाते हैं, और वो एविडेंस क्या हो सकता है, डायरेक्ट आपके देश तक पहुंच जाए, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लीनर का काम था उन एविडेंस को खत्म करना। और साइलेंट ड्रैगन के बारे में और छोटी सी चीज, आपने सुना है कि इस देश में बहुत बड़ी अलग अलग बातें उड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं यार कि हमारे देश के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे होमी बाबा, वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं फ्यूल टैंक पर ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं मिसाइल से अटैक हुआ था, कुछ बोलते हैं कि नहीं एक नेचुरल डेथ थी। तो मैं बोलता हूं कि जिसने भी ये किया वो सीआईए का कौन था, साइलेंट ड्रैगन। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म करना। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ को क्या है, एक मिस्ट्री माना जाता है। सेम ये काम क्या है, साइलेंट ड्रैगन का। लेकिन एविडेंस को कौन खत्म करेगा, कोड क्लीनर। नेक्स्ट कोड नाइट स्टॉकर, घोस्ट का वो कोड, इसका काम नहीं किलिंग करना, इसका काम है सिर्फ नजर रखना हाईली टारगेट के ऊपर। ये नॉर्मल चीजों पर नजर नहीं रखेगा है, ये बहुत हाईली प्रोफाइल टारगेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल के लिए पाकिस्तान के अंदर हाईली प्रोफाइल टारगेट कौन है इस टाइम, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, आईएसआई चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, उनके ऊपर अगर जो भी नजर रख रहा होगा कंटिन्यू, तो सेम कोड। डायरेक्ट किसके साथ टच में होता है, अपनी देश की सीक्रेट सर्विस के साथ टच में होता है। और ये जितने भी कोड मैंने आपको घोस्ट के बताए, लेकिन 99.9% ये कभी पकड़े नहीं जाते। और इन कोडों के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये इतने सीक्रेट कोड होते हैं कि जैसे आपको मैंने नो फेस बताया था, नो फेस क्या होगा, हजारों हत्याएं करने के बाद, कई मिशंस करने के बाद आपके देश के अंदर एक आम नागरिक के तौर पर रह रहा होगा। एक आम इंसान तो बहुत दूर की बात है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर भी इस कोड को नहीं जानते होंगे। आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद एक आदमी आप ही के बीच में रह रहा होगा। तो नो फेस हो सकता है, शैडो हो सकता है, साइलेंट ड्रैगन हो सकता है, जिनके बारे में दुनिया कभी नहीं जानती। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, और वो इतिहास के पन्ने कभी पढ़े भी नहीं जाते,
क्योंकि वो किताब एक सीक्रेट सर्विसेज की किताब होती है, जिसका नाम ही सीक्रेट सर्विसेज की किताब हो तो कभी बाहर ही नहीं निकलती।